नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वैशाख पूर्णिमा की प्रसिद्धि बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति या बौद्ध समुदाय में भगवान बुद्ध से संबद्ध तीन बड़ी घटनाओं के कारण है। एक तो इसी दिन भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ, आज से 2587 वर्षों पूर्व। इसी दिन उन्होंने अपने जीवन के 36वें वर्ष में संबोधि को प्राप्त किया और इसी दिन उनका लगभग 80 वर्षों की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ। तो इन तीन बड़ी घटनाओं के चलते वैशाख पूर्णिमा की जो महत्ता है वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इन तीनों घटनाओं को लेकर पूरा बौद्ध साहित्य भरा पड़ा है। संस्कृत के प्रसिद्ध कोश ग्रंथ नामलिंगानुशासनम, जिसका लोकप्रिय नाम अमरकोश है, उसमें बुद्ध से संबंधित विभिन्न नामों की चर्चा है, विभिन्न पर्यायों का उसमें कथन है। वह कुछ इस प्रकार से: सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः समंत भद्रो भगवान मारजित लोकजिज्जिनः षडभिज्ञो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्य मुनिस्तुयः स शाक्य सिंहः सर्वार्थ सिद्धः शौद्धो धनिश्च सः गौतमश्चार्क बंधुश्च माया देवी सुतश्च सः। इसमें कहा जाता है कि जो प्रारंभिक 18 नाम हैं वे बुद्ध के हैं और बाकी जो नाम है शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, शौद्धोदनी, गौतम, अर्क बंधु, माया देवी सुत, ये बुद्ध के अवान्तर भेद शाक्य मुनि के नाम हैं। 4 आर्य सत्यों का बोध करने और जन जन को इस बोध से परिचित कराने के लिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है। लेकिन बुद्ध अपने उपदेशों में अक्सर स्वयं के लिए तथागत शब्द का प्रयोग करते हैं। तथागत अर्थात जिसने तथता का साक्षात्कार किया है। आचार्य बुद्ध घोष ने दीघ निकाय की अट्ठ कथा में तथागत कहे जाने के 8 कारण गिनाए हैं। तथा जोड़ आगत, पूर्व के अन्य ज्ञानी पुरुषों की तरह ही आए हुए। तथा जोड़ गत, पूर्व के अन्य ज्ञानी पुरुषों की तरह ही गए हुए। तथा मतलब सत्य, जोड़ आगत यानी सत्य के लक्षण से आगत यानी युक्त। तथा धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए तथागत। 5वां कारण तथा का साक्षात्कार करने के कारण तथागत। 6ठा कारण तथा का उपदेश करने के कारण तथागत। तथा धर्म यानी 4 आर्य सत्य। और 7वां कारण उनका आचरण तथा है। और 8वां कारण वे सबके ऊपर विजयी हैं इसलिए तथागत।
बुद्ध को अरहत भी कहा जाता है और अरहत, अरहंत, अरिहंत ये सब पर्यायवाची की तरह चलते हैं। जहाँ तक मेरी छोटी सी समझ है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अरहत एक वचन है और उसका बहुवचन अरहंत है। अरहत मतलब भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार जीवन मुक्त। किसी कोश के अनुसार अरहत का मतलब विशेष पूजा योग्य, लेकिन विनय पिटक के महावग्ग में जो संकेत प्राप्त होते हैं उसके अनुसार आश्रव यानी मल से रहित जिसका चित्त है उसे अरहत कहते हैं। और संबोधि प्राप्त करके सिद्धार्थ गौतम अरहत बन गए और धर्म चक्र प्रवर्तन करके 5 शिष्यों को प्रव्रजित करके उपसंपदा प्रदान करके उन्हें भी अरहत बना गए। और इस प्रकार तब तक लोक में 6 अरहत मौजूद थे। बौद्ध वाङ्मय, आर्ष वाङ्मय, त्रिपिटक जिसे पाली में त्रिपिटक कहते हैं के एक हिस्से धम्मपद जिसे बौद्ध संसार की गीता का विशेषण प्राप्त है कि एक वग्ग का नाम अरहत वग्ग है। उसमें कहा गया है गामे वा यदि वा रయ్యే निन्ने वा यदि वा थले यथ अरहंतो विहरन्ति तम भूमि रामणेयकम। अर्थात जहाँ अरहत जन वास करते हैं वह स्थान ग्राम हो या वन, ऊंचा हो या नीचा, वह वस्तुतः रमणीय है। सिद्धार्थ गौतम के जीवन सूत्रों के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे जो एक दृष्टि से सर्व प्रसिद्ध हैं। ऐसा बड़े तौर पर माना जाता है कि उन्होंने वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को अनुभूत करके एक दिन संसार की निस्सारता को गहराई से पहचान लिया और मैथिली शरण गुप्त की जो काव्यकृति यशोधरा है उसी के इन शब्दों जैसा कुछ अनुभूत किया। मैं सूंघ चुका वे फुल्ल फूल, झड़ने को हैं सब झटित झूल, चख देख चुका हूँ मैं समूल, सड़ने को हैं वे अखिल आम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे ओक न कर तू रोक टोक, पथ देख रहा है आर्तलोक, मेटू मैं उसका दुख शोक, बस लक्ष्य ही मेरा ललाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु, मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु, बांधू अपना पुरुषार्थ सेतु, सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, तब है मेरा सिद्धार्थ नाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। और कुछ इस प्रकार का अनुभव करके एक दिन अपने नवजात शिशु के साथ पत्नी और पूरे राज परिवेश को छोड़कर अज्ञात दिशा में सत्य के अन्वेषण के लिए, दुख निवृत्ति के मार्ग के अन्वेषण के लिए निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध वाङ्मय में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।
सिद्धार्थ की पत्नी का नाम आमतौर पर हम यशोधरा जानते हैं, लेकिन सत्य कुछ इससे अधिक विचित्र है। पाली वाङ्मय में सिद्धार्थ की पत्नी का नाम भद्रकच्चा, संस्कृत में कहें तो भद्रकृत्या, या भद्रकच्चाना, संस्कृत में कहें तो भद्रकात्यायनी, बिंबा, राहुल माता, कुछ इस तरह से व्यक्त हैं। लेकिन संस्कृत बौद्ध वाङ्मय में सिद्धार्थ की पत्नी का नाम गोपा, यशोवती और यशोधरा इस तरह से कहा गया है, जिसमें यशोधरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अश्वघोष जो संभवतः ईसा की दूसरी शती के आसपास हुए थे, उनके विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरितम में यशोधरा नाम लिया। काव्यकृति यशोधरा में बुद्ध द्वारा त्याग दिए जाने के बाद एकाकी जीवन बिता रही राहुल माता यशोधरा की पीड़ा का बड़ा संवेदनात्मक विस्तार मिलता है। वे सिंगल मदर की भूमिका निभाती हुई जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से उनके जीवन में रिक्तता आ गई है, जिस तरह से उनका अकेलापन बोझ बन गया है, क्या ही खूबसूरत चित्रण किया है कवि ने। आओ हे वनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे वह मेरा विश्वासी। आओ हे वनवासी, उसे बताऊं क्या तुम आओ, मुक्ति युक्ति मुझसे सुन जाओ, जन्म मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे मरण 84। आओ हे वनवासी, मुझको सोती छोड़ गए हो, पीठ फेर मुंह मोड़ गए हो, तुम्ही जोड़ कर तोड़ गए हो, साधु विराग विलासी। आओ हे वनवासी। इधर बुद्ध संसार के दुख के निवारण के रास्ते की तलाश में हैं, और इधर यशोधरा बुद्ध ने गृह त्याग कर कपिलवस्तु से निकलकर विभिन्न आश्रमों में विभिन्न गुरुओं का सानिध्य पाते हुए और विभिन्न साधना मार्गों को समझते हुए और यथासंभव उनका अभ्यास भी करते हुए अपने भीतर की प्यास के आधार पर तलाश की, लेकिन उन्हें किसी से संतोष नहीं हुआ। घूमते घामते वे उस समय जिसे उरुवेला कहते थे, यानी वर्तमान बोध गया के आसपास का क्षेत्र, जहां दो नदियां निरंजना और महाना का संगम होने के बाद फाल्गु नामकरण होता है, तो उन्हीं के पास की एक पहाड़ी, जिसे अभी हम डोंगेश्वरी या डूंगेश्वरी पहाड़ी कहते हैं, कि एक गुफा में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर गलाने वाली तपस्या की, ऐसा कहा जाता है। और उस समय तपस्या कर्म के उनके सहकर्मी 5 और तपस्वी भी थे, जिन्हें बौद्ध वाङ्मय में पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। लेकिन एक दिन जब इष्ट सिद्धि नहीं हुई, तो शरीर गलाने वाले जीवन को नष्ट करने या प्राण को हर लेने के लिए उद्यत इस मार्ग के प्रति उन्हें विरक्ति का अनुभव हुआ, और उन्होंने बीच के रास्ते को अपनाना चाहा, जिसमें न अधिक भोग न अधिक त्याग, यानी यथासंभव प्राण रक्षा वाला आहार लिया जाए। इस सोच के साथ
वे आगे बढ़े और उसी में सुजाता की खीर वाली घटना सामने आती है। उनके 5 सहकर्मी यानी पंचवर्गीय भिक्षु उनकी इस प्रवृत्ति को तपस्या मार्ग से भ्रष्टता समझकर उनका साथ छोड़कर पश्चिम की ओर निकल लिए और कहा जाता है कि सुजाता की खीर वाली घटना वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दोपहर में घटित हुई थी। बुद्ध ने पहले निरंजना को पार करके वर्तमान महाबोधि परिसर में उस समय जो पीपल का पेड़ था उसी के नीचे इस संकल्प के साथ आसन जमाया कि अब इष्ट प्राप्ति के बाद ही उठूंगा, और उसी रात उन्हें 4 आर्य सत्यों के रूप में ज्ञान प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि प्रतीति समुत्पाद जैसा दर्शन भी उन्हें उसी रात प्राप्त हुआ। जब गौतम बोधिसत्व से बुद्ध बने, बोधिसत्व कहते हैं बोधि की इच्छा में जो प्रयासरत है उसे, और बुद्ध जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया है। तो बोधिसत्व से बुद्ध जब बने तो एक अपूर्व अनुभूति से भर गए, और इस अनुभूति को सबसे पहले किनसे साझा करें इस पर सोचने लगे, और बहुत सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जिन 5 सहकर्मियों ने यानी पंचवर्गीय भिक्षुओं ने उनका साथ छोड़ा था वे ही उसके सबसे पहले अधिकारी हैं। उन्हें पता चला कि वे ऋषिपतन मृग दाव यानी वर्तमान सारनाथ में निवास करते हैं, तो वे उसी की ओर उन्मुख होकर चल पड़े। बुद्ध जब प्रथम उपदेश के लिए सारनाथ पहुंच रहे होते हैं तो वे 5 भिक्षु दूर से उन्हें आते देखकर बहुत उपेक्षा से आपस में बात करते हैं कि यह तपस्या से भ्रष्ट सिद्धार्थ आ रहा है, हम इसका न आदर करेंगे न इसका कुछ हम सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके समीप पहुंचते हैं उनके वे भाव तिरोहित होने लगते हैं और वे उन्हें आदर के साथ बैठाते हैं। बुद्ध उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरा जो रास्ता था वह भटका हुआ नहीं था, मैं एक मध्यम मार्ग को प्राप्त कर चुका हूं। वे उन्हें पहला उपदेश देते हैं जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत संयुक्त निकाय में संकलित है धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, और विनय पिटक के महावग्ग में भी यह सुत्त मिलता है। वे बोलते हैं उन्हें भिक्षुओं तथागत को नाम लेकर या आयुष्मान कहकर मत पुकारो, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। मैंने जिस अमृत को पाया है उसका तुम्हें उपदेश करता हूं। उपदेश क्रम में सबसे पहले बुद्ध उन्हें अपने मध्यम मार्ग से परिचित कराते हैं। कहते हैं भिक्षुओं 2 अतियों से बचो, न अतिशय भोग में डूबे रहना है और न अतिशय त्याग में। द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजितेन न सेवितब्बा, कतमे द्वे कामेषु काम सुखल्लिका नुयोगो हीन गम्मो पोथुज्जनिको अनर्यो अनर्थ संहितो
यो चायम अत्त किल मथानुयोगो दुखो अनर्यो अनत्थ संहितो। उसी क्रम में आगे वे कहते हैं, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी णायकर्णी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाम संवतति। भिक्षुओं, साधु को ये दो अतियां सेवन नहीं करनी चाहिए। कौन सी दो? पहली अति है जो यह हीन ग्राम्य अनाड़ी मनुष्यों के योग्य अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में लिप्त होना है। और दूसरी अति है जो दुखमय अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त आत्म पीड़ा में लगना है। भिक्षुओं, इन दोनों ही अतियों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग, मध्यमा पटिपदा को खोज निकाला है, जो कि आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए है, और वही अष्टांगिक मार्ग है। आगे आर्य सत्यों का उपदेश देते हुए वे उनसे कहते हैं, इस संसार में श्रेष्ठ जनों के जानने योग्य 4 सत्य हैं। आर्य सत्य, पहला संसार में दुख है, दूसरा इन दुखों का कारण है, तीसरा इन दुखों का निवारण है, निवारण संभव है, और चौथा दुख निवारण का रास्ता क्या है, वह आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी मध्यम प्रतिपद। और दुख निरोध गामिनी मध्यम प्रतिपद ही अष्टांगिक मार्ग है, जिसके अंतर्गत 8 चीजें हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्मा संकप्पो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वचन, सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्म, सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका, सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, सम्मा सति, सम्यक स्मृति, सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। उपदेश करते हुए अंत में बुद्ध ने कहा, जब मैंने यह सब जान लिया तब मैंने यह दावा किया कि मैंने यह सब जाना है, मैंने ज्ञान को देखा है, मेरी मुक्ति अचल है, यह मेरा अंतिम जन्म है, फिर अब आवागमन नहीं है। जिस रात बुद्ध को 4 आर्य सत्यों के रूप में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसी रात प्रतीत्य समुत्पाद यानी पटिच्च समुत्पादम नामक गहन दर्शन की भी प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रति जोड़ इत्य जोड़ समुत्पाद, मतलब इत्य यानी इति हो जाने पर, यानी चले जाने पर, अर्थात एक के चले जाने के बाद दूसरे की उत्पत्ति। यही कारण कार्य सिद्धांत है जो प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और बौद्ध विचार पद्धति में यह पूरी विधिवत श्रृंखला प्रस्तुत की गई है कारण कार्य संबंधों की, जिसके चलते संसार दुखमय हो जाता है। किससे कौन पैदा होता है और फिर उसके बाद कौन है उसके कारण, कौन है उसके कारण, कौन है उसके कारण, और इस तरह से एक श्रृंखला बनती है जिससे संसार के दुखमय होने की पूरी थीसिस सामने आ जाती है। संबोधि प्राप्ति के और उसके प्रथम उपदेश के बाद
बुद्ध लगभग 45 वर्षों तक जीवित रहे। प्रथमोपदेश के बाद पहली बरसात यानी पहला चातुर्मास्य उन्हें सारनाथ में बिताना पड़ा। तब तक उनके 60 शिष्य हो चुके थे। उनको संबोधित करते हुए उन्होंने लोक कल्याण हेतु उन्हें विविध दिशाओं में, विविध देशों में जाने के लिए निर्देशित किया। चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानम। हे भिक्षुओं, लोक के कल्याण के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। और यह भी कहा कि मैं भी अब उरुवेला और सेनानी गांव, उरुवेला यानी बोध गया का क्षेत्र, और सेनानी गांव यानी जहां पर सुजाता रहती थी, सुजाता की खीर वाली घटना जहां घटी थी, सेनानी ग्राम तब उसे कहते थे। वर्तमान में बकरौर जहां सुजाता स्तूप है, तो मैं भी उरुवेला और सेनानी निगम जा रहा हूं। और विनय पिटक का वर्णन हमें बताता है कि बुद्ध उसके बाद सचमुच गया के इलाके में आए थे और वहां से राजगीर गए और वहां बिंबिसार को उन्होंने वचन के अनुसार दर्शन दिए। बिंबिसार भी उनके उपदेशों के बाद अनुयायी बने। ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश के बाद की 46 बरसातें यानी 46 चातुर्मास्य जगह जगह जो उन्होंने बिताई, उन्हें छोड़कर वे निरंतर भ्रमण करते रहे, लोक को सन्मार्ग का उपदेश देते रहे। और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर अर्थात कुशीनारा या वर्तमान कसिया में उन्होंने इहलोक लीला का संवरण किया। महापरिनिर्वाण को वे प्राप्त हुए। चातुर्मास्यों के स्थल यानी उनके वर्षावास के स्थल की जो सूची बौद्ध वाङ्मय में प्राप्त होती है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत कुछ तो उस सूची में अस्पष्टता है, लेकिन फिर भी यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि बुद्ध के प्रव्रजन, पर्यटन या उपदेश हेतु यत्र तत्र घूमने का जो पूरा विशाल इलाका था, वह उत्तर प्रदेश, बिहार में था। बुद्ध इसी इलाके को अपने सत्य द्वारा स्नात कराते रहे। बुद्ध मूल रूप से लोक कल्याण के लिए, लोक के क्लेश की समाप्ति के लिए जनता की भाषा में, सरल भाषा में अपने अनुभवों को साझा करते थे और अपनी बातों में किसी रहस्यवाद से उन्हें परहेज था। बहुत सारे प्रश्न जो कि ब्राह्मणवाद के दर्शन में सिर चढ़कर बोलते थे, आत्मा, ईश्वर या परलोक से संबंधित, उनके पूछे जाने पर भी कहा जाता है कि बुद्ध अक्सर मौन साध लेते थे। वे शायद
वैसे प्रश्नों को अति प्रश्नों की श्रेणी में रखते थे। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि समय बीतते बीतते बुद्ध के उन सरल उपदेशों के भीतर कार्यरत दार्शनिक सिद्धांतों की तलाश बहुत सारे मनीषियों ने शुरू की, और कहते हैं कि यह परंपरा अश्वघोष से ही आरंभ होती है और आगे चलकर विशाल और जटिल बौद्ध दर्शन की इमारत खड़ी होती चली गई। बौद्ध धर्म या बौद्ध वैचारिकी का हमें यदि साक्षात्कार करने की इच्छा है तो यह समझ लेना चाहिए कि मुख्यतः यह दो रूपों में उपलब्ध है। एक तो सरल धार्मिक रूप जो प्रायः पाली में निबद्ध त्रिपिटकों में बुद्ध वचनों और बुद्ध के शिष्यों के वचनों या उनकी कदाचित व्याख्याओं में निहित है, और दूसरा गहन दार्शनिक रूप जो संस्कृत बौद्ध साहित्य में मुख्य रूप से मुखर हुआ है। लेकिन यह कहना भी कदाचित ठीक नहीं है कि पाली भाषा में निबद्ध वाङ्मय में दर्शन बिल्कुल है ही नहीं। बहुत सारे दार्शनिक सूत्र उसमें हैं। उन्हीं सूत्रों का विस्तार करके तो बौद्ध दर्शन की विराट और जटिल इमारत खड़ी हुई है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी पुस्तक बौद्ध दर्शन में लिखते हैं कि यदि बुद्ध के उपदेशों को ठीक ठीक समझना है तो उनके मूलभूत 4 सिद्धांतों का ज्ञान अति आवश्यक है। उसमें पहला सिद्धांत है ईश्वर को न मानना, अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना मालिक है, इस सिद्धांत का विरोध होगा। दूसरा सिद्धांत है आत्मा को नित्य नहीं मानना, अन्यथा नित्य एकरस मानने पर उसकी परिशुद्धि और मुक्ति के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरा सिद्धांत है किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी। और चौथा सिद्धांत है जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना, अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कार्य कारण नियम से उत्पन्न न होकर सिर्फ आकस्मिक घटनाएं रह जाएंगी। राहुल जी द्वारा प्रस्तुत इन सूत्रों में एक चीज पर बहुत जोर है कि मनुष्य खुद की बुद्धि और अनुभूति को सबसे बड़ा प्रमाण माने, किसी अन्य व्यक्ति या ग्रंथ को नहीं। और यह बात महापरिनिब्बाण सुत्त में भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण से कुछ ही समय पहले आनंद को कही थी। अत्तदीपा विहरथ अत्त शरणा अनय्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनय्य शरणा, अर्थात आत्मदीप आत्मशरण अनन्य शरण होकर हे भिक्षुओं विहार करो, धर्मदीप धर्म शरण या किसी अन्य की शरण में न जाते हुए विहार करो। तो बुद्ध के उपदेश का जो एक सार समय समय पर प्रस्तुत किया जाता है, आत्मदीपो भव या पाली में आत्मदीपो भव, तो उसका स्रोत हम महापरिनिब्बाण सूक्त के इसी अंश में ढूंढ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, और बुद्ध के इस आशय के साथ
मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ कि नौका की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया है, न कि उन्हें सिर पर उठाए उठाए फिरने के लिए। ये पंक्तियाँ राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत में मध्यम निकाय के एक अंश के रूप में प्राप्त हुई थीं, ऐसा कहा जाता है। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।